फौजी फैक्ट्री। यहाँ से फौज का फैक्ट्री बोलते हैं, कहीं से कोई भी चीज का प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट है दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी। मेरा ये चीफ गेस्ट है और सुबेदार साहब, उनको प्रदीप कुमार रॉय सर को मैं बुलाना चाहता हूँ और स्टेज। सर्वत इज्जत इकबाल को अभी भी अटलरी को बोला युद्ध की भूमि की, क्योंकि वो भगवान है और सर ने क्योंकि आए और उन्होंने मुनासिब समझा जो एक गुलदस्ता से एक दुर्गापुर मिशन आर्मी को, और थैंक्स। आज ऐसे ही बच्चे को मैं बुलाना चाहता हूं जो कि सबसे पहले विशाल, जो कि रामपुर घाट से हैं, और उनको मैं आज दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से जो परंपरा है हमारे तरफ से, वो परंपरागत जो कि हम जो बच्चे अचीवर्स होते हैं उस अचीवर्स के लिए मैं उनको छोटा सा एक गुलदस्ता और साथ ही साथ मोमेंटो दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से देंगे। तो सबसे पहले मैं प्रदीप कुमार राय सर को बुलाना चाहूंगा, वो अपने ही हाथों से उस अटलरी को जवान मतलब जिस आटी में जा रहा है उनको अपने हाथ से ही वो रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। नर्वस है, एक्साइटेड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज इनकी कहानी भी बता देता हूँ। सबसे पहले जब इन्होंने आया रामपुर हाट से, इनके फादर खुद यहाँ आए हुए हैं कमल स्टेशन से, रामपुर हाट से आए हुए हैं, तो इनके फादर हैं। तो चलिए इस बच्चे की थोड़ी सी दुख भरी नहीं मेहनत वाली कहानी बताता हूँ। बच्चे आए थे मेरे पास, आने के बाद इन्होंने सोचा था जो मेरे को दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी कैसा है, सबसे पहले इन्होंने विजिट करने आए। और मेरा एक मोटो है, मैं कभी भी किसी को क्या फीस स्ट्रक्चर है क्या है मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ। जब भी आता है मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले आप अपने आंख बुद्धि में देखें और उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए। तो इसी तरह से इनके फादर और इनके जो कि विशाल आए हुए थे। देखिए, फौज में जाने के लिए जो मेहनत लगती है वो बड़ी चीज है। आज अब मैं बताना चाहूंगा उनका फादर, जो कि बहुत रईस घर से भी नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स भी करते हैं। और ये जब बच्चे आए थे तो मैं इनको दिन और रात की बात नहीं बताऊंगा, मगर इसकी मेहनत बहुत अलग दर्जे का था। मैंने एक बार तो इन्होंने बोरिया बिस्तर उठा लिया और चल दिया, बोला सर बहुत ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन है। मैं आखिरकार इनकी जो कड़ी मेहनत है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये बच्चा जो कि अग्निवीर की रनिंग में, जो कि इसी दुर्गापुर में ही भगत सिंह स्टेडियम में हुआ था, और उसमें उन्होंने एक्सेलेंट मारा। एक्सेलेंट का मीनिंग होता है 100 में 100 नंबर फिजिकल में उन्होंने लिया, और 100 में 100 लेके उन्होंने आखिरकार आज यहाँ तक पहुंचे। तो सर को मैं, मेरे पास जो आए हैं रामकृष्ण दत्तो, इन्होंने आया है जो कि ये भी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही है, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के आए हैं। तो चलिए, तो इनके लिए बहुत बड़ा मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले इनका हक है, जो हक है इनके अचीवर का और गुलदस्ता। तो मैं हमारे गौतम सर जी को बताएंगे, जो प्लीज कम ऑन द स्टेज, और उनको देख के उनका हौसले को बुलंद करें। इस बच्चे ने आया था मेरे पास रिटर्न की एग्जाम, सबसे पहले सर एकदम टाइम टू टाइम रिटर्न के एग्जाम के लिए मेरा दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी से उन्होंने जॉब लेके गए, और आखिरकार आज इन्होंने AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो कि सिकंदराबाद में जा रहे हैं, और उसके बेहतरीन जॉब के लिए आज मैं ऐसे एक हुनर बच्चे का नाम बताऊंगा। चलिए, मैं तो आपको आंसू टपकाने के लिए नहीं बताऊंगा, मगर आज मैं ऐसे एक बच्चे को बुलाना चाहता हूं। वो बच्चा है शेख इरफान, एक नन्हा सा बच्चा जो अपने लाइफ में वो क्लास 9th क्लास से
सबसे पहले तो इस बच्चे को अशेक इरफान मैं सभी बच्चों को मैं अपने बेटे जैसा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी बेटा क्योंकि मैं बेटे जैसा ही नहीं बेटा ही है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि देश की हिफाजत और देश की तमन्ना जो रखता है ना दिल में, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होता। इसीलिए इंडियन आर्मी में सर्व धर्म स्थल होते हैं, जहां एक तरफ कुरान भी पढ़ा जाता है तो एक तरफ गीता भी पढ़ा जाता है। धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के बाद नाम पे कभी भी मत लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये आपकी देश को अखंडित बना देगा। तो कभी भी ये मत बोलिए हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम उड़िया है। आप बताइए, देश को स्वाधीन करने के लिए, मतलब देश की स्वतंत्रता में क्या सिर्फ कोई एक कौम नहीं, इस विशाल भारतवर्ष की भूखंड जो कि अखंड भारत है। आज भी मैं सोचता हूँ पाकिस्तान भी मेरा है, जो रेड क्लिफ साहब ने जो रेड क्लिफ लाइन जो खींच दिया था वो बांग्लादेश भी मेरा है। और मैं तो बोलता हूँ क्यों आप अलग होके पड़े हैं, आप भी दिल से दिल मिलाइए, सीने से सीना मिलाइए और एक होइए, फिर देखते हैं कितने किसमें दम है। चलिए, इस इरफान के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, मगर इरफान को बेहतरीन इस इरफान की एक छोटी, क्योंकि मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी के एकेडमी की तरफ से मैं ऐसे इन मतलब बताना चाहूंगा जिनको देने के लिए, वो सुमन मुखर्जी सर को मैं बोलूंगा, सुमन सर को बोलूंगा, जो कि आज आए और वो अपने हाथ से वो दे। चलिए, जो देख रहे हैं ये सुमन सर जो है, आज इस बच्चे की इस सक्सेस के लिए सबसे बड़ा जो कि भूमिका अदा करता है। हमेशा बच्चे के पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बच्चे के पास कभी कोई चीज नहीं होता तो सुमन सर बोला मेरे से ले लेना, जो इस तरह से कंट्रीब्यूशन हमेशा। और सर का एज आज मतलब अबव 50 इयर्स, और इनको तैयार करने के लिए मैं जिस दिन नहीं आया, सुमन सर बोला कोई बात नहीं इरफान, तुम चलो मेरे साथ, हम दौड़ते हैं, क्योंकि यही होता है एकताई में बल, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी इसी को बोलते हैं। तो सोचा मैं थोड़ा बोलूंगा सुमन सर को ही अपने कुछ बात जो अपने मुंह जवानी आप खुद ही सुन लें। देखिए, बोलने का तो आदत मेरा है नहीं, लेकिन ये बच्चे जो है इसका मतलब सभी के लिए हम तो खुश है, लेकिन इसके लिए मेरा भी एक समय आंखों में आंसू आ गया था कि इस बच्चे का सबसे जरूरी था, लेकिन ये इतना डिसिप्लिन है। मैं सभी बच्चे को बोलूँगा कि डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन रहो तो हो जाएगा। और मार्ट के लिए जो रिटर्न क्लियर करते हैं उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है। मार्ट में अगर कोई 1 महीना दिया सर के, तो मार्ट ऐसे ही हो जाएगा। भोर 4 बजे कम से कम उठना पड़ेगा और आपका डिसिप्लिन के साथ अपना लाइफ बना रहे हैं। और ये इरफान जैसा हर बच्चा जितने मतलब जल्दी सक्सेस मिलेगा उतना ही अच्छा है। इरफान के लिए मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार एक बार हाथ ताली। तुम बोल पाओगे ना, नहीं बता पाओगे? चलो बोलो इरफान, जिंदगी में कुछ बोलना है, चलो बोलो। मेरे तरफ से सबको नमस्ते। आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा गुरु जी का दुआ से, आशीर्वाद से, गुरु जी के कारण हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कुछ बोलो, नहीं बोल पा रहे? चलो कोई बात नहीं, सर चलिए थैंक यू। क्योंकि देखिए आज गुरु नहीं हो, आज मैं आपको बताता हूँ। चलिए, गुरु की जितनी बात दोहराई, ये भी बीरभूम से बिलोंग करते हैं, कमल दस्ते। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। जो ये बच्चे जो देख रहे हैं, ये बच्चे के अंदर जो दम है ना, बोलता है ना कि 5 मिनट 40 सेकंड में, 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। और ये बच्चे 4 मिनट लगभग 4 मिनट 30 से 32 सेकंड के अंदर उसको फतेह करता है। और रिक्रूटिंग अफसर जो वहां खड़े होते हैं ना, वो बोलता है ये है क्या, ये है क्या चीज, कहां से आए हो भाई, क्या खा के आए हो?
और वैसे रनिंग करके दिखाया भी है और बेहतरीन कम से कम 1 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से मेरा जो सबसे पहला जो बच्चा, कुछ बच्चों में से मतलब पहला लॉर्ड उसमें आया था, उसका नाम है तुहिन हाटी। तो तुहिन हाटी को मैं बोलूंगा थोड़ा सा कष्ट करे और मंच तक पहुंचे। आज ये तुहिन हाटी रामपुर हाट से बिलोंग्स करता है और क्योंकि आज जो मैं रिजल्ट दे रहा हूँ एक बीआरओ का जो कि बहरमपुर, और उस बहरमपुर बीआरओ में आता है जैसे कि बीरभूम, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद। तो यहीं के बच्चे और भी, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी रिजल्ट दूंगा, तो तब तक दिल थाम के बैठे रहे और कार्यक्रम को आप सुनता रहिए। तो नेक्स्ट जो, क्योंकि मैं चाहता हूं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी जब पंखा जब उभरा तो बोलता ना, एक चने से कभी भाड़ भरता नहीं है, मतलब एक चना कभी भाड़ को फोड़ नहीं सकता ना, और एक बूंद में कभी घड़ा भरता नहीं है, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह से बूंद बूंद में घड़ा भरने वाले एक ऐसे इंसान की नाम लूंगा जो कि आज जिनकी बदौलत आज इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, एक अच्छे व्यवस्था के साथ, एक सुंदर एक परिवेश के साथ। मैं वैसे ही एक इंसान को मैं बुलाना चाहूंगा जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के डायरेक्टर साहब, उनका नाम है बापी नंदी साहब। उनको कम ऑन द स्टेज, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। तो बापी नंदी साहब को मैं बताऊंगा जो हमारे परंपरा के मुताबिक फूलों की फूलों की गुलदस्ता और साथ ही साथ मोमेंटो देके बच्चे का हौसले को बुलंद करें। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आज जिस जगह पे हम लोग खड़े भी हैं, आज मैं जब आके माठ में ग्राउंड में मैं दौड़ता था तो सर आया था, एक दिन 2 दिन देखता रहा, देखते देखते महीने हुआ, महीने बीतने के बाद साल गुजरा। अचानक एक दिन मुझे प्रस्ताव दिया, जो सर आप जो इस तरह से कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा, इसको एक व्यवस्था में लेके आइए, तब जाके, क्योंकि व्यवस्था होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से एक कंट्री मतलब एक देश बनने के लिए उसका खुद का भूखंड होना जरूरी है, उस देश को बनने के लिए उसको सुसंचालित रूप से चलने के लिए उनकी एक नियम और कायदे कानून होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक लीगल तौर पे, क्योंकि कल कोई आवाज ना उठाए और सही रूप से चले, वो था मतलब वो है हमारे बापी सर। आज उनके बदौलत आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी जो भी देख रहे हैं, जो भी बच्चे आज अचीवमेंट किए हैं, जो कि इनके और साथ ही साथ और कई सारे जो कि हमारे हेल्पिंग हैंड है, जो कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चलते हैं। क्या पता एक दिन इतिहास को ही ये ना बदल दे। चलिए मैं इनको ही बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये घबरा के बोलेगा ना क्या, मगर अच्छा वक्ता भी है, आई होप ये अच्छे तरह से बोल भी सकते हैं। इनकी मुझे वाली कुछ बात आप सुनिए। सबको पहले मैं मेरे तरफ से सबको जय हिंद बोलना चाहूँगा। मैं सबसे पहले जब आया था यहाँ पर, सर को सिर्फ यूट्यूब से देख के सर मेरे को कॉल किया, सर को बोला कि सर मेरे को आर्मी का तैयारी करना है। तो सर बोला है कि तुम कहाँ से हो, पहले 1 नंबर बोला। तो मैं बोला कि सर मैं यहाँ से हूँ। सर मेरे को तुरंत बोला कि वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो। वीडियो कॉल में सर ने एक्सेप्ट किया। वहाँ पर ट्रू कॉलर में मेरा नाम उठ रहा था, कमांडो तुहिन। सर बोला कि ये कौन सा कमांडो है, देखे तो हम भी। तो सर बोला, सर के साथ बात किया। तो सर उसके बाद मैं पापा के साथ आया देखने के लिए। तो उसके बाद मैं यहीं पर ही रहा, लगातार 2 साल में यहीं पर ही रहा। दुर्गा पूजा में भी मैं घर नहीं गया।
दुर्गा पूजा में मैं 3 टाइम कॉल पे दौड़ा हूँ सर के पास। और नवमी के दिन मेरा दोस्त लोग गया था घूमने के लिए, हर कोई, और सर वहाँ पर ग्राउंड में बैठे थे और मैं और मेरा एक दोस्त था ओझा बोल के, हम दोनों मिलकर सिर्फ दौड़ते थे। लास्ट तक मेरा हो ही गया आर्मी में, जो मैं चाहता था आर्मी में। और मेरा सबसे बड़ा खुशी इस बात का है कि सर का रेजिमेंट में ही मेरा हुआ है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, और एक ही ट्रेनिंग सेंटर है मेरा सर ही के साथ, तो आर्टिलरी सेंटर नासिक में ही। तो मैं यही मेरा, और आगे भी मैं सोचा हूँ कि सर जैसा ही बनूँ, पीटीआई इंस्ट्रक्टर बनूँ, आगे ऐसे ही सर का आशीर्वाद रहा तो और भी आगे जाऊँगा। थैंक यू। तो देखते देखते देखिए सफर तो कीजिए। तो अनिमेष रजक कम ऑन द स्टेज, मैं आपको अनिमेष रजक को बुला रहा हूं, आइए। मैं इस बच्चे का मेहनत, बोलेंगे सर इनको कौन देगा, मतलब गुलदस्ता से इनका हौसले को कौन बुलंद करेगा। मैं उन बच्चे को, इस बच्चे की मेहनत 167.5 सेंटीमीटर से इन्होंने अपने हाइट को कंटिन्यूअसली कड़ी मेहनत के दौरान इनका हाइट 169 से भी अबोव कर लिया, और करने के बाद इन्होंने अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई किया, साथ ही साथ उसने बेहतरीन रनिंग को भी कंप्लीट किया जिस दिन हुआ। मगर अनफॉर्चुनेटली इसका जीभ जो है, इसका जीभ मतलब जिसको बोलते हैं टंग टी, मतलब टॉप बोलना जरूरी है। कुछ मेडिकल्स होते हैं आर्मी के अंदर 6/6 नौकनी नहीं होनी चाहिए आइदर, तो इनका टंग टी थोड़ा सा मतलब जीभ को काटना पड़ा। आया मायूस हो गया, सर मेरे को री मेडिकल दिया टंग टी। आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी, सिर्फ दुर्गापुर मिशन आर्मी नहीं बोलूंगा, आज हमारे साथ कुछ हेल्पिंग हैंड है। पता नहीं आज हमारे बीच में वो, क्योंकि विधान निरामय में एक जो सर है जिसका नाम है बापन सर, वो हमारा दुख निरामय, हम लोग बोलते हैं उनको बोलते हैं विघ्नहर्ता, क्योंकि जब भी कुछ किसी का बुखार होता है भाई उनके पास चले जाइए, और उनके पास जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी है सस्ते में निपट जाता है। दुर्गापुर में सस्ते में ट्रीटमेंट निपट जाता है, वो है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी इंसानियत की बात कर रहा हूं जो कि बापुंस है। और इनकी लास्ट तक इसकी जीभ को काटना पड़ा, मतलब टॉप बोलने के लिए लगना चाहिए, और इसकी लेजर ऑपरेशन करना पड़ा, और विद इन 7 डेज के अंदर इसको रिकवरी भी लेना था। और मैंने इसका ऑपरेशन इनकी फादर को बिना बोले मैंने बोला सर मैं करा रहा हूं, बोला यदि कुछ हो गया मैं बोला उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और आखिरकार उसकी टंग टी को भी ठीक हुआ, और आखिरकार जो इन्होंने लास्ट फाइनल जो मेडिकल में थोड़ा सा जो रह गया था उसके लिए री मेडिकल में गया ईस्टर्न कमांड कलकत्ता, और ईस्टर्न कमांड कलकत्ता से उन्होंने क्लीन चिट लेके वापस आ गया और बेहतरीन जॉब के लिए मार दिया। वो बच्चे आज ये बच्चे जो आपके सामने है, इसीलिए बोलता हूँ फौजी की कहानी सुनिए। फौजी की कहानी ये होता है, अभी से जो बच्चे अपने सब चीज गवा सकता है, सिर्फ इसके लिए यूनिफॉर्म नहीं, अपने वतन को रखवा मतलब वतन को हिफाजत करने के लिए वो बच्चे आए। मगर इस बच्चे को प्राइज देगा कौन भाई? प्राइज देगा। मैं भी फौज से 22 साल 6 दिन मेहनत करके आया परिवार से। मैं तो बोलता हूँ श्री रामचंद्र के साथ फौजी के, क्योंकि यदि फौज और श्री रामचंद्र में यदि तुलना करें तो मैं आपको बताता हूँ, श्री रामचंद्र तो वनवास में गए थे, मगर उनके साथ उनकी सोहादरा भाई भी लक्ष्मण भी गए थे, मगर साथ ही साथ उनकी जो धर्म पत्नी भी थे। मगर हम लोगों के साथ हम लोग एक ऐसे वनवास में जाते हैं जो कि कोई 22 साल 26 साल कई नौकरी करके आते हैं, अपने जवानी तो फौज में गवाते हैं, अपने जवानी तो सरहद में गवाते हैं, और वापस जब आते हैं उनकी बीवी इंतजार करते हैं और सिर्फ छोटी सी स्माइल देकर बोलते हैं आप ठीक ठाक है ना बच्चे? ठीक है, आप ड्यूटी कीजिए। पूछते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार हुआ है मगर ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब जैसे कि बॉर्डर पिक्चर की ही एक डायलॉग की बात कर रहा हूं। तो आज मेरा सौभाग्य, मेरा अर्धांगिनी जो कि मेरा ही क्या बताऊं, मेरा महतरमा जो कि मैं अर्धांगिनी को बुलाना चाहूंगा।
और वही इनको अपने हाथ से इनको जो कि प्राइज को देंगे। चलिए कम ऑन द स्टेज। आज दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के लिए, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा दान है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना कोई नहीं चाहता। फौजी आदमी हूँ तो पागल ही हूँ, मगर मेरे साथ सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले मिस कॉल, क्योंकि बच्चे के पास सोए होते हैं भाई, मिस कॉल कर देते हैं, कॉल करते हैं और उसमें क्या हुआ जो थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए, ये है इस बच्चे के लिए। इतना ना मेरे को सुनाया, बच्चे यदि बात नहीं करता तो क्या होता, आपने जीभ को कटवा दिया, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। इस बच्चे के चलते 1 हफ्ता तक हमारे बातचीत नहीं हुआ घर में। बोला बच्चे यदि कुछ हो जाता आप अपने डिसीजन कैसे ले लेते हैं? मैं बता रहा हूं, निर्णय लेना बहुत बड़ी चीज है। वो जो निर्णय लेना आता है वही ग्रेट लीडर बनता है। इसीलिए निर्णय, सही निर्णय लीजिए और पॉजिटिव निर्णय लीजिए। तो मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू मोहतरमा, वेरी गुड। तो मैं अनिमेश को इतना ही बताऊंगा, थोड़ी सी कुछ बात अपने मुंह जबानी कुछ बोल। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सर अपने कामों कभी क्रेडिट नहीं देता है। और जो मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि सर एक बार अभी मैं दुनिया जीत लूंगा सर मेरे पास में, क्योंकि मैं इसके कंधे में हाथ दिया तो इन्होंने बोला मैं दुनिया भी जीत लूंगा। तो चलिए एक कंधे में इसी तरह से और एक बच्चे को बुलाना चाहता हूं। वो बच्चे का नाम है हमारा जो कि महेंद्र रावत। आज महेंद्र रावत की एक कहानी बताऊंगा, उनकी मम्मी भी यहीं पर ही है और मैं चाहूंगा, चलिए ये महेंद्र रावत, अनूठी बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। रहने वाला कहाँ का है? छपरा जिला का। तो चलिए छपरा जिला में घर हुआ, कोई कुछ की कोई चीज की कमी हुआ कि ना, कुछ सब कुछ बढ़िया हुआ ना। चलिए हमको भी थोड़ा सा उतना नहीं आता, मगर आज इस बच्चे के लिए मैं इतना बताऊंगा। ये मेरे पास आए थे ना, जब जिस दिन मेरे पास उनकी मम्मी ने लेके आया था मेरे पास, इसका वेट था ना भी तो कितना किलो, 94 किलो वेट पे मेरे पास आया और चल रहा था थप 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 करके। तो इनका मम्मी बोला सर मेरा बेटा को फौज में जाना है और फौज में ही हो जाना चाहिए। और इनका फादर खुद क्योंकि सीआरपीएफ में थे और एसआई रैंक में थे, तो अचानक आकस्मिक मृत्यु के बाद, क्योंकि एक जो कोटा होता है उनके बेटे का, मगर उसमें भी गवर्नमेंट ऐसे नहीं देगा, बच्चे को दहाड़ा लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ माठ को फतेह मतलब ग्राउंड को फतेह करना पड़ेगा। और इसकी वो 94 किलो वेट में इनकी भैया बोला सर हो जाएगा। तो मैंने बोला देखिए यदि हर दिन यदि आता है तो मैं इसका गारंटी लेता हूं। तो ये बच्चा अपना मेहनत करना शुरू करता है और आज की डेट में ये जब पहला दिन आया था, इसकी 5 किलोमीटर लगा था दौड़ने में। आपको हकीकत बता रहा हूं, 1 घंटा 1 आवर। और जब फाइनल इसका सिलेक्शन होता है इसी दुर्गापुर जीसी दैट्स मीन सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ कैंप में, इन्होंने अपने 19 मिनट 26 सेकंड में, जो कि टाइमिंग होता है 24 मिनट, उस 24 मिनट नहीं 19 मिनट 26 सेकंड में इन्होंने अपनी फतेह मतलब ये अपने जिंदगी की वो सिकंदर बन के दिखाया। और अपने जॉब को उनके पापा का जो कि वो सपना था और वो बच्चे अपने पापा की तरह ही आज फौज में उन्होंने मतलब सीआरपीएफ, और ये बच्चे का मगर आज ये बात है इनको प्राइज जो कि इनका हौसला, क्योंकि इनका हौसला इनका खुद ही माँ है। जिंदगी में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा, माँ ही हर चीज होता है, माँ ही बहुत बड़ी चीज होते हैं। तो आज उनकी मम्मी आए हुए हैं, मैं चाहूंगा उनका मम्मी खुद स्टेज में आए और अपने बेटे को हौसला बुलंद करे। साथ ही साथ इनकी बड़े भाई साहब को भी मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा और कम ऑन द स्टेज प्लीज, स्टेज तक पहुंचे। आज उनकी मम्मी भी, तो मैं चाहता हूं उनकी मम्मी ही इनको इनकी प्राइज जो कि इनकी हौसले को बुलंद करे। अब दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी की तरफ से जो कि इनकी मम्मी ही इनके हाथ से खुद
हाथ से इनको ये आज इस बच्चे का कुछ बात आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। चलिए मैं खुद ही बताएंगे और इनकी मेहनत और इनकी सफर। तो मेहनत और सफर जो है खुद ही बताएंगे, इनकी टाइमलाइन की बात खुद ही बताएंगे। सभी को जय हिंद। सर जैसे कैसे बोले कि पहले आए थे तो भारी शरीर था, तो थप तो चलते ही थे, ऐसा कोई ये नहीं था। तो सर बोले कि पहले 5 मीटर कंप्लीट करो एक बार। तो मैं बोला सर हो पाएगा? तो सर बोले कि एक बात याद रखो, तुम बिहारी हो। तो बोला ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश किया, तो 1 घंटा उस दिन लगा। तो सर से बोला सर हो पाएगा अभी 24 मिनट में? तो सर बोले कि करो ना, हो जाएगा। तो मैंने लगातार, सर बोले लगातार आप दौड़ो, होगा। तो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा राहुल भी हमारे हैं, हमेशा सपोर्टिव रहे, हमेशा बोलते रहे करिए ना, होगा क्यों नहीं होगा। जब मैं करता था तो पीछे सवाल देते थे, अरे भैया बिहार का नाम डुबाओगे क्या? तो मैं बोला नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। उन्हीं के बदौलत था जो भी दौड़ा, वेट कम किया, फैमिली सपोर्ट की कि हाँ बाबू हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो, होगा क्यों नहीं होगा। तो जो भी हूँ आज, सर भी ऐसा नहीं कि सर सुबह आते थे बोलते थे महेंद्र कहाँ है, आया कि नहीं आया। तो भारी शरीर था, पाँव पूरा फूल गया था, सीन पेन होता था कि दौड़ नहीं पाता था उतना। लेकिन सर बोले कि आना है ग्राउंड, भले यहाँ के बैठना है लेकिन ग्राउंड में 4 बजे आना है, दौड़ो या ना दौड़ो बोले की बात है, लेकिन आना है ग्राउंड में 4 बजे। हैबिट रहेगा तब तू एक दिन लेकिन दौड़ेगा जरूर। वही बात हुआ, एक दिन ऐसा छलांग मारा कि सारी दुनिया देखी कि हाँ महेंद्र कुमार राउत कौन थे कौन नहीं। धन्यवाद। और एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा अपने दोस्तों को, उसके लिए क्षमा चाहूँगा जिनको खराब लगे। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन ना मिलेगी दफन के लिए। अगर मरना है तो मरो इस वतन के लिए, लड़कियां भी दुपट्टा दे देगी कफन के लिए। उसी बात को आगे ना बढ़ाता हुआ चलिए मैं मीडिया मैम को स्टेज तक बुलाना चाहूंगा। তো আজকে রিয়া ম্যামকে দেখছেন জীবনে হেরো না, সবকিছু করতে পারবে। আজকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আজকে সেই জায়গাটা অ্যাচিভ করেছে। কিন্তু আজকে আমি এটাই চাইবো ওনাকে, কারণ অলরেডি আমাদের একাডেমিতে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, এনার প্রথমেই এসেছিল রেজাল্টটা, তো সেই রেজাল্টটা আসাতে আমরা মুভমেন্ট অলরেডি দিয়েছি। তো আজকে আমি এনাকে গুলদস্তা দিয়ে ওনার যে ঘোষণাকে আরো বুলন্দ করার জন্য এমন একজনকে ডাকবো যে এনারই মেয়ে, ওনারই নাম করছি, নামটা কি? ঈশা, কাম অন দ্য স্টেজ। আইডিয়া মেয়ে উনি। তো আজকে দেখছেন যে ম্যামেরই মেয়ে, আজ উনি যেই জায়গাতে পৌঁছেছেন নিজের পায়ে আর এবং খুব কড়ি মেহনত করে। তো ঈশা তুমি তোমার মাকে তো আমি বলবো ম্যামকে কিছু কথা বলার জন্য। তো প্লিজ ম্যাম কিছু কথা বলুন আপনি, প্লিজ। এখানে উপস্থিত সকল সদস্যগণ, স্যার, কামকবে স্যার, রাহুল দা, সুমন স্যার, বিষ্ণু স্যার, আরও যারা আমার সাথে মানে রানিং করেছে ভাইয়েরা, বোন তো ছিল না, ভাইয়েরাই ছিল। তো সবাইকে ধন্যবাদ, খাস করে স্যারকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে কেন কি স্যার আমাকে এখানে যে ডেকেছে তার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমি এখানে স্যারকে মানে ভর্তি হয়েছিলাম, স্যারকে বারবার বলছিলাম যে স্যার আমি কি পারবো
কেন কি আমি মানে করতে পারছিলাম না, রানিং করতে পারতাম না। তো স্যার বলেছিল না তুমি পারবে, করো। তো তারপর স্যারের কাছে আসতাম। রাহুলদার বিশেষ ভূমিকা আছে, স্যার মানে স্যারও আছে, কেন কি স্যার যখন প্রেজেন্ট ছিল না তখন থাকতো না, তখন রাহুলদাও আসতো, রাহুলদা দৌড়াতো আমার সাথে। তো যাই হোক স্যার মানে আর্মি মিশন একাডেমিতে আসার পরে আর্মি মিশন একাডেমির যে স্যার আছেন তিনাকে পাওয়ার পরে আমার মনে হলো যে ঠিক আছে আমি হয়তো করতে পারবো। তো তারপর স্যার অনেক মানে স্যারের চেষ্টাতে আমার নিজেরও চেষ্টাতে তারপর ठीक है। तो एक एक करके मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, वो अपने आप मतलब स्टेज तक आने की कोशिश करें। सबसे पहले मैथ पढ़ाते हैं जो कि रिया चौधरी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट मैं बोलूंगा, नेक्स्ट जो बोलूंगा जो कि विष्णु यादव, वो भी मेरे तक यहाँ तक आए, जो कि साइंस पढ़ाते हैं और कहते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगा एक ऐसा नाम जो कि एकदम मैं हमेशा मैं अपना राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड मेरे को नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो रोहन महतो बोलेगा सर कौन है, मेरा ही बेटा रोहन महतो को मैं स्टेज तक बुलाऊंगा। चलिए वो थोड़ा सा वीडियो कर रहा है, उनका वीडियो तो पकड़ लीजिए। रोहन महतो कम ऑन द स्टेज, आइए। और इसके बाद जो टीचर जो है हमारे इंग्लिश सर हैं, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जल्दी आइए सर, समय होता जा रहा है। ये हमारा टीम है, साथ ही साथ जल्दी से आ जाइए सर, वेरी गुड। और नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूंगा हमारे साथ आपद में विपद में हमेशा, तो वो मेरा ही स्टूडेंट जो कि दुर्गापुर मिशन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के हर काम में हर वर्ग में रहता है, जिनका नाम है छोटा उस्ताद राहुल कुमार यादव। ये हमारे परिवार है। और साथ ही साथ तो मैं आपको बताया जो बापी सर है, उसके बाद हमारा कई सारे जो मित्र हैं, या तो मेरे कई सारे स्टूडेंट भी हैं अभी भी जो मेरे साथ देते हैं। सभी को ही देखना जरूरी है, क्योंकि समाज ऐसे ही बनता है। कोई इस दुनिया में छोटा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। मेरे को कोई यदि बोलता सर आप अमीर है ना गरीब है, मैं बोलूंगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर इंसान हूँ। हाँ, मैं अंबानी से भी बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो जिगरा है ना, जो दिल है ना, वो बहुत बड़े हैं और बड़े दिल के हैं हम इंसान और हम अमीर हैं। तो मैं बोलता था कि आंसू तातड़ी ये भी है ना आपकी तातड़ी आंसू है। सर प्लीज रेडी गायत्री तो कैमरा पे रेडी थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो सर 24 इसमें गौतम कुमार तांती, इन्होंने 800 मीटर में फर्स्ट प्राइज, 800 मीटर में फर्स्ट प्राइज। साथ ही साथ 1500 मीटर जिसको मीडियम डिस्टेंस रनिंग के नाम पे जाना जाता है, जो कि 1500 मीटर रनिंग जो कि 1.5 किलोमीटर, और ये है अंडर 19 कैटेगरी में इन्होंने पोजीशन लिया है, जो कि फर्स्ट पोजीशन। तो 400 मीटर एंड 1500 मीटर में भी डिविजन लेवल में फर्स्ट पोजीशन लिया है। और ये अचीवमेंट इनकी खुद की इंडिविजुअली और साथ ही साथ क्योंकि मेरे तरफ से इन्होंने अवार्ड, मेरा अवार्ड है जो इनको मेरे तरफ से ये अर्जुन अवार्ड है मेरे तरफ से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन।